Assalamualaikum students and welcome back to your class. We are doing unit number 3, that is customizing our document. The topics we are going to cover today are indent paragraphs and aligning text with tab. हमने आज देखना है कि पैराग्राफ्स को कैसे इंडेंट करते हैं, इंडेंट का मतलब क्या होता है, करना किस तरह है, और उसके अलावा जो टेक्स्ट है उसको अलाइन करना टैब के ज़रिए, यानी कि टैब के ज़रिए उसको एक सीक्वेंस में लेकर आना, कैसे लेकर आते होते हैं, ये दोनों हमने देखने हैं. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना. सबसे पहले इंडेंट पैराग्राफ्स. एन इंडेंट इज़ द स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड द मार्जिन. ठीक है, इंडेंट का क्या मतलब होता है, जो आपकी मार्जिन लाइन होती है ना, उसके और जो आप टेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं उसके दरमियान का जो गैप होता है उसको इंडेंट कहते हैं. जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल जब आप एक हेडिंग दे देते हैं और आपको मैं कहती हूँ कि जब आप लोग हेडिंग के नीचे उसकी बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, जो नीचे आपने हेडिंग के नीचे लिखना है, तो मार्जिन लाइन से उसको 4 फिंगर गैप से स्टार्ट करें या 3 फिंगर गैप से स्टार्ट करें. जो वो 3 फिंगर गैप आप दे रहे हो दैट इज़ इंडेंटेशन. वो आप उसको इंडेंट कर रहे हो, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है और जो मार्जिन लाइन है उसके दरमियान का जो स्पेस है दैट इज़ इंडेंट. ठीक है, वो आपने अपने टेक्स्ट को क्या कर लिया है, या जो आप लिख रहे हैं उसको इंडेंट कर दिया है. इंडेंटेशन डिटरमाइंस द विड्थ ऑफ द लाइन्स इन द पैराग्राफ. और इंडेंटेशन क्या करता है, जो पैराग्राफ में लाइन्स होती है उसकी विड्थ को क्या करता है, डिटरमाइन करता है या बताता है. जैसे कि आपके पास एक पेज होता है ना, तो उस पर आप मार्जिन लाइंस लगा लेते हो और आपको मैं कहती हूँ कि आपकी राइटिंग मार्जिन लाइन को क्रॉस नहीं करेगी. सो वहाँ पे आप क्या करते हो, आपको लाइंस की विड्थ पता चल जाती है कि आपने अगर लाइन लिखनी है तो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने लिखना है. इसके आगे जो भी वर्ड होगा मार्जिन लाइन को क्रॉस किए बगैर नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है. सो वो क्या हो गया, आप अपनी लाइन्स की विड्थ को डिटरमाइन कर रहे हो, किसके ज़रिए, इंडेंटेशन के ज़रिए. Within the margins, a user can increase or decrease the indentation of a paragraph or group of paragraphs. Margins के अंदर, अब margins जितने भी हो, margins के अंदर भी पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, उसकी इंडेंटेशन को या तो ज़्यादा पे किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, और उसको देखेंगे हम आगे कि कैसे करना है. वर्ड ऑफर सेवरल इंडेंट ऑप्शन, और वर्ड में काफ़ी इंडेंट ऑप्शंस है. देखते हैं कौन कौन से हैं. फर्स्ट लाइन इंडेंट है, हैंगिंग इंडेंट है, और इंडेंट ऑन बोथ साइड्स है. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन इंडेंट है. फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट इंडेंट्स ओनली फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ. पूरे के पूरे पैराग्राफ में सिर्फ पहली लाइन को इंडेंट करेगा, वो बाकी को इंडेंट नहीं करेगा. कैसे, ये देखें यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट इंडेंट्स ओनली फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ. ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये फॉर एग्जांपल आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ है. तो यहाँ पे सिर्फ उसने फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा इंडेंट किया है, थोड़ी सी जगह छोड़ के स्टार्ट किया है, बाकी सारा उसी तरह से मार्जिन में स्टार्ट हो रहा है जैसे आप सिंपल अपना पैराग्राफ लिखते होते हैं उस तरह से. नेक्स्ट क्या है, हैंगिंग इंडेंट. अब हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट इंडेंट्स ऑल बट फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ. हैंगिंग इंडेंट में ये होता है कि वो सारे के सारे पैराग्राफ को इंडेंट कर देता है फर्स्ट लाइन को छोड़कर. कैसे, देखते हैं. यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ था और ये दूसरा पैराग्राफ था. उसमें क्या किया, एक पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी सारा का सारा हैंगिंग इंडेंट के ज़रिए हमने क्या कर दिया, इंडेंट कर दिया. देखें, ये जगह खाली छोड़ दी. ये जगह फिर आप अगर आपने कोई टेबल या कोई छोटी सी डायग्राम बनानी हो तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं. ये वर्ड में यूज़ होता है. कॉपीज़ में ज़्यादातर हम ये वाला फॉर्मेट नहीं यूज़ करते. और अगर डॉक्यूमेंट्स में या अगर कोई आप वो बना रहे हैं, अपनी फाइल बना रहे हैं, उसमें अगर आप इस तरह करें तो यहाँ पे छोटी सी डायग्राम अगर ऐड करनी हो तो वो राइटिंग के साथ ऐड हो जाती है. अच्छा जी, नेक्स्ट इज इंडेंट बोथ साइड्स. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों साइड्स को इंडेंट किया जाता है, यानी कि मार्जिन लाइन के अंदर दोनों साइड्स को क्या कर दिया जाता है, दोनों राइटिंग के स्पेस को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, दोनों साइड पे इंडेंटेशन होती है. इंडेंट्स बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पैराग्राफ. कैसे, इस तरह से. देखें, ये पैराग्राफ है, इन लाइंस को हमने सेलेक्ट किया था तो सिर्फ उन लाइंस को क्या कर दिया गया, इंडेंट कर दिया गया. उसकी जो वो है लाइन की विड्थ है वो छोटी हो गई है, बाकी लाइंस की विड्थ उतनी ही है. अच्छा जी, अ यूजर कैन मूव द सिंबल ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर टू इंडेंट पैराग्राफ इन अ डॉक्यूमेंट. हॉरिजॉन्टल रूलर मैंने आपको बताया था ना, उस रूलर के ऊपर क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं. उस सिंबल्स को मूव करके हम क्या कर सकते हैं, हम पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में. टू इंडेंट टेक्स्ट विद एक्स्ट्रा प्रिसीजन.
सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन होम टैब इन पैराग्राफ ग्रुप। और अगर एक्स्ट्रा प्रिसीजन चाहिए, यानी कि बिल्कुल ठीक तरह से आपने उसको क्या करना है, इंडेंट करना है। आप कहते हैं कि जितनी भी, फॉर एग्जांपल एक पेज में 3 पैराग्राफ है और आप कहते हैं कि एक जैसी इंडेंटेशन यहाँ पे हो, प्रिसीजन हो, तो फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर ये जो नीचे 2 बटन है इसको आप यूज़ करते हैं। क्लिक इंक्रीज इंडेंट बटन, टेक्स्ट मूव हाफ इंच फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। इंक्रीज इंडेंट बटन अगर आप लोग प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं तो हाफ इंच जो है वो लेफ्ट मार्जिन से मूव करता है। क्लिक डिक्रीज इंडेंट बटन, टेक्स्ट मूव हाफ इंच टू द लेफ्ट ऑफ द मार्जिन। ठीक है, इंक्रीज में फ्रॉम द लेफ्ट मूव करता है। फ्रॉम द लेफ्ट कैसे होगा, यानी कि लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है, ये फ्रॉम द लेफ्ट मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर डिक्रीज करे हैं तो टू द लेफ्ट मूव करेगा, यानी कि वो बैक साइड पे आएगा। और दोनों साइड पे कितना मूव करेगा, वो हाफ इंच मूव करेगा। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हाफ इंच वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं। इंडेंट पैराग्राफ में देखें, ये हमारे पास सिंबल्स होते हैं। ये जो है, ये वाला जो सिंबल है, ये क्या करता है, ये सिर्फ फर्स्ट लाइन को इंडेंट करता है, या ये शो करता है कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी। ये जो नीचे वाले सिंबल हैं, ये क्या करते हैं, ये हैंगिंग इंडेंट को शो करते हैं। ठीक है, और अगर कलेक्टिवली देखें ये सारे के सारे को, तो फिर ये हमारे पास लेफ्ट इंडेंट को शो करता है। किसको शो करता है, लेफ्ट इंडेंट को शो करता है। और यहाँ पे जो आपको ये एरो नज़र आ रहा है या जो ट्राइंगल टाइप नज़र आ रहा है, ये क्या करता है, ये राइट साइड को या राइट एज को इंडेंट करता है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट का ये वाला सिंबल है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, राइट इंडेंट का देखें, ये वाला सिंबल है, ये आपने याद रखने हैं। हैंगिंग इंडेंट का ये वाला सिंबल है, और जो लेफ्ट इंडेंट है वो ये पूरा का पूरा जो सिंबल है ये लेफ्ट इंडेंट के लिए होता है। अगर आपने पूरे पैराग्राफ को मूव करना है तो आपने ये सारा मूव करना होगा। अगर आपने सिर्फ फर्स्ट लाइन मूव करनी है तो फिर सिर्फ ये वाला जो ऊपर वाला वो है, एरो है या ट्राइंगल है, इसको हम मूव करते होते हैं। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट लाइन को छोड़ के नीचे वाले बाकी लाइंस को मूव करना है तो फिर आप हैंगिंग इंडेंट यूज करते हो। इसको अभी हम करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट लाइन इंडेंट मेथड क्या है इसका, रिट्रीव डॉक्यूमेंट जिनाडॉक्स। जिनाडॉक्स को खोलना है, डिवाइड इट इनटू 2 पैराग्राफ, उसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड करना है इंटर की के ज़रिए, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक करके हमने क्या करना है, जो रिक्वायर्ड सिंबल है, हमने फर्स्ट लाइन इंडेंट करना है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए हमारे पास कौन सा वो था, ये वाला था, ऐसे ये वाला फॉर्म था फर्स्ट लाइन के लिए। तो हमने क्या करना है, हमने ये वाला जो है इस वाले बटन को हमने मूव करना है, कहाँ तक, 1 तक। हॉरिजेंटल रूलर में 1 तक हमने इसको मूव करना है, तो ये फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर देगा। सेकेंड पैराग्राफ में भी कहीं पे भी क्लिक करके हम सिंबल को इधर तक लेकर आएंगे तो वो भी इंडेंट हो जाएगा, एंड दिस विल इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ। देख लेते हैं इसको पहले। अच्छा, ये जिनाडॉक्स मैंने निकाल लिया। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इसको क्या करें, इसको पहले सेपरेट कर दें। तो यहाँ पे ही पे हम लेकर आते हैं कर्सर को, उधर क्लिक करते हैं और फिर हम इसको इंटर कर देंगे। ये हमारे पास 2 पैराग्राफ हो गए। फिर उन्होंने कहा कि क्लिक एनीवेयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ये मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं पे भी क्लिक कर दिया। अब फर्स्ट पैराग्राफ का जो वो है वो ये वाला बटन है, ये जो ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है ना, ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है। और उसने कहा है, बुक में कहा है कि इसको 1 तक लेकर आए। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर मैं माउस लाई ना, ऊपर वाले के ऊपर, अच्छा नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले के ऊपर मैंने माउस रखा और मैंने लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, और मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ 1 तक। ये देखें, ये एक पैराग्राफ इंडेंट हो गया। अब उन्होंने कहा कि क्लिक एनीवेयर ऑन द सेकेंड पैराग्राफ। ये मैंने सेकेंड पैराग्राफ में कहीं पे भी क्लिक कर दिया। फिर से ये ऊपर वाला ट्रायंगल को पकड़ के मैंने कहाँ तक क्लिक कराना है, 1 तक। ये देखें, मेरी फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन हो गई। ठीक है, अब हमने देखना है कि हैंगिंग इंडेंट कैसे होता है। हैंगिंग इंडेंट आप पहले पढ़ लेते हैं उसको। रिट्रीव द डॉक्यूमेंट जिनाडॉक्स, वही जिनाडॉक्स खोलना है, डिवाइड इनटू 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में डिवाइड करना है इंटर की को प्रेस करके। ठीक है, क्लिक एनीवेयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक करके आपने रिक्वायर्ड सिंबल को, कौन सा सिंबल था रिक्वायर्ड वाला हमारे पास, उसके लिए हैंगिंग इंडेंट के लिए ये वाला सिंबल था।
ऐसे सिंबल था। ठीक है, अब हमने इस वाले सिंबल को मूव करना है, तो ये सारे के सारे पैराग्राफ को मूव कर देगा फर्स्ट लाइन को छोड़कर, और उसी तरह से हमने सेकंड पैराग्राफ के लिए भी क्या करना होगा, रिपीट करना होगा, तो ये हमारे पैराग्राफ को इंडेंट कर देगा। अब हम इसको भी देख लेते हैं, इसको हम अंडू कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास पैराग्राफ 2 में डिवाइड हो गया। उन्होंने कहा क्लिक एनीवेयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, कर दिया मैंने एनीवेयर क्लिक। अब ये वाला हैंगिंग इंडेंट का बटन है, ये देखें यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे गौर करना है कि यहाँ पे आपने क्लिक जो है ये उसको नहीं करना। अगर आप देखें ये जो रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है उसके ऊपर अगर आप माउस लेकर आते हैं वो लेफ्ट इंडेंट आपको बताता है, तो हमने ये रेक्टेंगल से नहीं क्लिक करना है। जो रेक्टेंगल के ऊपर बना हुआ है ना, ये जो ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है उस ट्राइंगल पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, दोबारा से मैं बता रही हूँ, रेक्टेंगल पे नहीं क्लिक करना क्योंकि वो लेफ्ट इंडेंट करता है, वो पूरे के पूरे पैराग्राफ को मूव करेगा। ठीक है, आपने क्लिक करना है ये ऊपर वाले ट्राइंगल पे, क्योंकि अगर उस पे आप क्लिक करोगे तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग इंडेंट करेगा। ठीक हो गया। ये जो नीचे वाला अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो ये पूरे के पूरे इस इंडेंटेशन को क्या करता है, इस पूरे के पूरे को मूव करवाता है। ठीक है, देखें यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल को पकड़ा ना, अब इसको मैं मूव करेंगे, देखें वो पूरा का पूरा पैराग्राफ मूव हो रहा है। ठीक है, सो इसलिए हमने क्या करना है, हमने ये नीचे रेक्टेंगल को जब तक हमने पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं मूव करवाना, नहीं इंडेंट करवाना, तो हम ऊपर वाले ट्राइंगल को करेंगे। आप इवन अगर उसके ऊपर माउस ले आते हैं तो भी आपको नजर आते हैं, देखिए इधर फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये देखिए हैंगिंग इंडेंट, नीचे आएगा तो लेफ्ट इंडेंट, और यहाँ पे देखिए राइट इंडेंट नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह सेकंड पैराग्राफ में भी कहीं पे भी क्लिक करके हमने हैंगिंग इंडेंट को क्लिक करना है। ठीक है, नॉट द लेफ्ट इंडेंट, और ये देखिए हमारे पास इंडेंटेशन हो गई। इसी तरह से हम इसको वापस अंडू कर देते हैं, और इंडेंट बोथ साइड्स भी यही होगा कि हमने क्या करना है, लेफ्ट से भी इंडेंट करना है और राइट से भी इंडेंट करना है। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि लेफ्ट इंडेंट में हमने इस पूरे के पूरे सिंबल को, यानी कि अब यहाँ पे हमने लेफ्ट इंडेंट करना है, ये ऊपर वाला फर्स्ट लाइन इंडेंट है, फिर हैंगिंग है और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट इंडेंट जहाँ पे आ जाएगा वहाँ से हमने क्लिक करना है, उसको मूव करना है 1 तक। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा है कि राइट इंडेंट को पकड़ के 5.5 तक क्लिक कराना है। ये हमारे पास 5 है, ये देखें ये 5.5 है, ये 5.5 तक हम ले आए। ये एक पैराग्राफ हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में भी कहीं पे भी क्लिक करके लेफ्ट इंडेंट को पकड़ के 1 तक लेकर आना है और राइट इंडेंट को 5.5 तक लेकर आना है। ठीक है, सो ये हमारी इंडेंटेशन हो गई सारी की सारी। ये सेम ही मेथड था सबका, इसलिए मैंने आपको बगैर वहाँ पे दिखाए करवा दिया। आप फिर इसको पढ़ लें तो वही मेथड है इसका। आपने जिनार डॉक्स को खोलना है, पैराग्राफ को 2 में डिवाइड करना है, और फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं पर भी क्लिक करके मूव करना है, और फिर सेकंड पैराग्राफ में कहीं पे भी क्लिक करके आपने मूव कर देना है। और अगर आप यहाँ पे ये करना चाहें तो ये फर्स्ट वाले को आप वापस ले जाएं अपनी जगह पे, देखें। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ उसको सेकंड पैराग्राफ को इंडेंट करना है तो देखिए सेकंड पैराग्राफ इंडेंट हो गया है और फर्स्ट पैराग्राफ की वही वाली जगह है जो थी। इवन आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये देखें, अगर आप इसको मार्जिन लाइन से एक्सटेंड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, सो ये हमारी इंडेंटेशन हो गई। अब हमने नेक्स्ट हम अपना टॉपिक करना है अलाइनिंग टेक्स्ट वाला। अच्छा जी, अ टैब इज यूज्ड टू पोजिशन टेक्स्ट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। एक टैब जो है ना वो एक खास लोकेशन में एक डॉक्यूमेंट को क्या कर देता है, उसको मूव करवाता है, वर्ड्स को, टेक्स्ट को। A user should use tabs rather than the space bar to vertically align the text because tabs are more accurate and faster to change। ये 2 रीज़न है जो जिसकी वजह से हमें टैब को यूज़ करना चाहिए। एक तो स्पेस बार के ज़रिए जो गैप्स होते हैं वो सही नहीं होते, किसी में जो है थोड़ा सा गैप आगे आ जाता है, किसी में थोड़ा पीछे आ जाता है, लेकिन अगर आप टैब यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट जो है उसकी क्या होती है, वो स्पेस होती है, यानी कि ऊपर के नीचे वो सारी अलाइनिंग बिल्कुल सही होती है। अभी हम इसको करेंगे तो आपको फिर बिल्कुल सही से समझ आ जाएगा। Aligning text with tabs, create a new blank document, change the font size to 18 को चेंज कर देना है। फिर क्या करेंगे, हमने नेम्स लिखने हैं 3 फ्रेंड्स के, फिर इंटर प्रेस करना है, फिर नेक्स्ट लाइन में 3 नाम और लिखने हैं, फिर इंटर प्रेस करके, और इसी तरह हमने 3 या 4 लाइन्स लिख लेनी है। क्लिक बिटवीन द नेम्स एंड प्रेस टैब टू पुट देम इन कॉलम्स, और फिर हम उनके दरमियान में क्लिक करके हम क्या करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे तो वो कॉलम्स में उसको क्या कर देगा, पुट कर देगा खुद ब खुद।
वर्ड इस तरह से उसको प्रोग्राम किया गया है कि वो खुद ब खुद टैब के ज़रिए उसको क्या कर देगा, कॉलम टाइप में बना देगा। एंड वी कैन प्रेस टैब 2 और 3 टाइम्स इफ़ द नेम्स आर टू लॉन्ग, और टैब को हम 2-3 दफ़ा भी प्रेस कर सकते हैं अगर वो नाम जो है वो बहुत लेंथी हैं। तो चलें जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर टुडे। हम अलाइनिंग टेक्स्ट को पहले देख लेते हैं, ठीक है। एक न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि क्या करना है, हमने यहाँ पे हमने टेक्स्ट को पहले 18 में कर देना है, ये हमने 18 में कर दिया। अब हमने नाम लिखने हैं, ये आमिर, नईम, बाबर, ठीक है। पहले 3 नाम लिखे, फिर इंटर रहीम स्पेस फवाद स्पेस बहादुर, ठीक है। इंटर कमरान स्पेस इमरान स्पेस कमर, फिर इंटर जमील स्पेस जीशान स्पेस इरफान। ये हमने नाम लिख लिया। अब उन्होंने कहा है कि उन नेम्स के दरमियान में क्लिक करें और टैब को प्रेस करें। आपके कीबोर्ड में एक बटन होगा टैब का, वो आपने प्रेस करना है। देखिए मैंने टैब प्रेस कर दिया, ठीक है। फिर मैं बाबर के दरमियान, नईम और बाबर के दरमियान में कर्सर लेकर आई और वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। फिर मैंने टैब प्रेस कर दिया, ठीक है, ये मूव हो गया। अब अगर यहाँ मैं मूव करूँगी तो देखें स्पेस से ये सही से कभी सही आता है, कभी नहीं आता, बिल्कुल प्रॉपरली एक दूसरे के नीचे ये नहीं आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैब अगर मैं प्रेस करूँगी ना तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे टैब ने कितना बड़ा गैप दिया था। यहाँ अगर मैं टैब प्रेस करूँगी तो बिल्कुल नेम के नीचे फवाद को लेकर आएगा। देखें, इसको चेक करें, देखें बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैं ये बहादुर से पहले मैंने क्लिक किया, अब अगर मैं यहाँ पे टैब को प्रेस करूँगी तो यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा ये कम स्पेस है, लेकिन ये जो नेक्स्ट है ये बिल्कुल इस बाबर के नीचे आएगा। अगर मैं स्पेस को करूँगी ना तो देखिए स्पेस में जो है थोड़ा सा डिफरेंस, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अगर देख रहे होते हैं कि बुक में जो होता है उसमें बिल्कुल अलाइंड एक चीज़ होती है, अगर कॉलम जो होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के नीचे हर एक चीज़ स्टार्ट हो रही होती है। टैब की वजह से वो होता है, स्पेस बार की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है उसमें। अब ये देखें मैं टैब क्लिक करूँगी, बिल्कुल बी के नीचे आ गया। इसी तरह से ये इमरान को, अब यहाँ पे देखिए रहीम और फवाद के दरमियान में कितना छोटा स्पेस था, लेकिन ये जो इमरान और कामरान के दरमियान जितना भी गैप है ये वो उसको नहीं देखेगा टैब। टैब इसके हिसाब से इसको अलाइन करेगा। ये देखिए बिल्कुल एक सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है। अब कमर और इमरान के दरमियान हम टैब करेंगे, देखें फिर से एक सीक्वेंस में कर दिया। इसी तरह से जमील और जीशान के दरमियान क्लिक किया टैब, और इरफान और जीशान के दरमियान क्लिक किया टैब। ये देखिए यहाँ पे कितना कम स्पेस आ रहा है, तो वो स्पेस को नहीं देखेगा कि स्पेस कम आ रहा है स्पेस ज़्यादा आ रहा है। टैब क्या करता है, वो आपकी राइटिंग्स को अलाइन कर देता है। अब यहाँ पे मैं 2 टैब दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर स्पेस करूँगी ना तो देखें जो है वो सही नहीं हो रहा, सही से उसकी वो नहीं आती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे एक स्पेस था, एक टैब मैंने क्लिक किया, जी दूसरा टैब, ये देखें बिल्कुल एक तरफ से अलाइन हो गया। इसी तरह से देखिए एक टैब, ये एक था एक और मैंने कर दिया, फिर एक टैब है एक और मैंने कर दी, बिल्कुल उसको अलाइन कर रहा है। चाहे उसके दरमियान में कितना भी गैप है, लेकिन हर एक वर्ड जो है वो क्या हो रहा है, वो बिल्कुल एक दूसरे के नीचे नज़र आ रहा होगा आपको, और सिर्फ एक क्लिक में काफ़ी सारा वो डिस्टेंस भी उसको दे देता है, ठीक है। सो ये हमारे पास टैब का यूज़ होता है। आगे हमने टैब स्टॉप्स पढ़ने हैं, फिर टैब स्टॉप में ये जो डिस्टेंसेस होते हैं इसको हम वो भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, या अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। चलें जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड और प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिस ज़रूर करें इन दोनों टॉपिक्स को। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।